एक बात सच सच बताना, आपने अपने आप से ये चीज़ कितनी बार कही है कि इसको कल स्टार्ट करेंगे या फिर मंडे से करते हैं, या फिर एक वीडियो और या फिर एक रील और उसके बाद काम करना स्टार्ट करूँगा, या फिर वो क्लासिक लाइन कि मैं प्रेशर में ही ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ या मेरा दिमाग लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा तेज़ चलता है। अगर आप इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट से रिलेट कर पा रहे हैं तो रिलैक्स, आप लेज़ी नहीं हैं, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। क्योंकि ये जो चीज़ों को कल पे टालने की या बाद में करने की आदत है, इसी को हम कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। और प्रोकास्टिनेशन एज पर साइकोलॉजी इज नॉट अ टाइम प्रॉब्लम। ये टाइम की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ये है एक इमोशनल प्रॉब्लम जो कि आपके इमोशंस में डीपली रूटेड है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ बहुत ही इफेक्टिव तरीके जिनकी मदद से आप प्रोकास्टिनेशन को डिफीट कर सकते हैं और इस कल से स्टार्ट करूंगा या करूंगी वाले लूप को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समझने से कि प्रोकास्टिनेशन होता क्या है। 2007 में पब्लिश हुई एक रिसर्च जर्नल जिसका नाम है साइकोलॉजिकल साइंस, वो ये कहती है कि प्रोकास्टिनेशन के 3 सबसे बड़े कारण हैं फियर, स्ट्रेस और बोर्डम। यानी कि जब या तो आप स्ट्रेस में हैं, या फिर आपको किसी चीज से डर लग रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा बोर्ड हैं, इन 3 सिचुएशंस में आप चीजों को बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट करते हैं या सबसे ज्यादा प्रोकास्टिनेट करते हैं। यानी कि हम चीजों को डिले टाइम की कमी की वजह से नहीं करते हैं, हम चीजों को अपने इमोशंस के कंट्रोल में आकर के डिले करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और तभी आपको याद आता है कि आपका सीवी आउटडेटेड है, और इसी डर की वजह से कि यार अगर मैंने आउटडेटेड सीवी के साथ अप्लाई किया तो शायद मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, यहाँ पे आया फियर, फियर ऑफ रिजेक्शन बाय अप्लाइंग ऑन योर आउटडेटेड सीवी। और इसकी वजह से, इस फियर की वजह से आपका माइंड आपसे कहेगा कि अभी नहीं, इसको बाद में करते हैं, और आपने उस जॉब एप्लीकेशन को प्रोकास्टिनेट कर दिया, यानी कि आपने उसे बाद पे टाल दिया। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्रोकास्टिनेशन ड्यू टू फियर। और ऐसे ही अगर आप अपने डेली रूटीन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने भी बहुत सारी चीजों को सिर्फ फियर, स्ट्रेस या बोर्डम की वजह से प्रोकास्टिनेट करा है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट बस यही होगा कि आप जिस भी पोर्टल पे अपनी जॉब अप्लाई कर रहे थे, आप उसे बंद करेंगे, आप सीधे जाएंगे सोशल मीडिया पर और आप स्टार्ट कर देंगे अपनी क्रॉनिक स्क्रोलिंग। और इसके पीछे का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आप कभी भी पिज्जा खाने को, मूवी देखने को या इंस्टाग्राम चलाने को प्रोकास्टिनेट नहीं करते, क्योंकि इन चीजों में कोई फियर नहीं है, इन चीजों में कोई स्ट्रेस नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रोकास्टिनेट करते हैं जो हमारे किसी ना किसी इमोशन को ट्रिगर करती हैं। अब समझते हैं कि प्रोकास्टिनेशन के नुकसान क्या होते हैं। क्रोनिक प्रोकास्टिनेशन यानी कि चीजों को कल पे टालने की बार बार आदत लग जाना, इसकी वजह से 3 चीजें होती हैं। पहला, वेरी हाई स्ट्रेस, वेरी लो परफॉर्मेंस एंड हेल्थ इश्यूज। यस, ये सुनने में बहुत कॉमन लगता है कि यार मैंने किसी चीज को कल करने का या मंडे को करने का या 4 दिन बाद करने का प्लान किया, हाउ इज दैट एसोसिएटेड विद हेल्थ इश्यूज? सो 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की एक रिसर्च ये बताती है कि प्रोकास्टिनेशन वीकनेस इन योर इम्यूनिटी और हाई स्ट्रेस लेवल के साथ साथ स्लीपिंग पैटर्न्स को भी डिसरप्ट कर सकता है। और इसे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। आपने किसी असाइनमेंट को, किसी प्रोजेक्ट को या किसी प्रेजेंटेशन को इतना ज्यादा डिले किया कि अब वो अपने लास्ट मोमेंट पे आ गया है, और लास्ट मोमेंट पे उसे कंप्लीट करने के लिए आपको रात भर जागना पड़ा या फिर बहुत ज्यादा देर तक जागना पड़ा। आपका जो रेगुलर बेड टाइम था उसे एक्सीड करना पड़ा, क्योंकि आपको वो प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करना था। इस वजह से आपके अगले दिन आपके एनर्जी लेवल्स लो रहेंगे, इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल की वजह से, यानी कि जो आपकी रेगुलर स्लीप साइकिल थी उसके अंदर चेंजेस आने की वजह से आपकी हार्मोनल साइकिल में डिसरप्शंस आएंगे। और इसके बाद में एक क्लासिक लाइन जो लोग यूज करते हैं कि अब नहीं होगा, ये लास्ट था, अगली बार से नहीं होगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कई बार सुबह उठ के अपने आप से ये कहा होगा कि काश कल रात को जल्दी सो गया होता तो अभी टाइम पे होता, या फिर आज रात को तो पक्का आधा घंटा पहले सो जाऊंगा, या फिर आज इतना इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा। लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, दैट इज अगेन अ सिम्टम दैट यू आर बीइंग अ विक्टिम ऑफ क्रोनिक प्रोकास्टिनेशन, और ये दोबारा होगा। सो अब बात करते हैं प्रोकास्टिनेशन को तोड़ने के कुछ तरीकों की। नंबर 1 इज द 5 मिनट रूल, यानी कि किसी भी काम को स्टार्ट करके सिर्फ 5 मिनट तक करते रहिए और उसके बाद का मोमेंटम अपने आप बिल्ड होगा। यानी कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, लेट से जब आप जॉब अप्लाई कर रहे थे और आपने देखा कि आपका सीवी आउटडेटेड है, सो टेक अ फर्म डिसीजन टू अपडेट योर सीवी एंड स्पेंड जस्ट 5 मिनट्स ऑन इट। उसके आगे का 1.5 घंटा आप अपने आप उसमें इन्वेस्टेड होके स्पेंड करेंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिफीटेड द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोकास्टिनेशन विच इज टू स्टार्ट। यानी कि आप सिर्फ उस सीवी को खोल के अपने नाम का फॉन्ट चेंज करो, दैट इज ऑल्सो इनफ, उसके आगे के चेंजेस विल फॉलो ऑटोमेटिकली। नंबर 2, इट इज कॉल्ड डोपामीन स्वैप। हम शॉर्ट
टाइम कंटेंट को इतना ज़्यादा इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो हमारे डोपामिन रिलीज को स्टिमुलेट करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप कंप्लीटली इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए या सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप ऐसा करेंगे, सो यू आर ट्रिगरिंग अ वेरी डीपली रूटेड रिस्पॉन्स इन यू, जो आपको बचपन में आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने घर से बाहर जाने से रोका होगा कि घर में बैठकर पढ़ाई करो, बाहर खेलना बंद कर दो। बट ऑनेस्टली टेल मी, वाज दैट प्रैक्टिकल? क्या ये प्रैक्टिकल है कि आप एक बच्चे को घर में बिठा के रखें और उससे सिर्फ पढ़ाई करवाएं? सेम उसी तरीके से ये आपके साथ भी प्रैक्टिकल नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है या फिर अपना काम कंप्लीट करना है, आप सोशल मीडिया को कंप्लीटली डिलीट कर दें। नो, दैट इज रॉन्ग। द सोल्यूशन टुवर्ड्स इट इज अ डोपामिन स्वैप। अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए डोपामिन के साथ में कि एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स डेडिकेटेडली काम करने के बाद में ही मैं 5 से 10 मिनट स्क्रोलिंग की तरफ पढ़ूं। और इस टेक्निक को हम पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं, विच इज ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि अगर मैं बहुत ज्यादा चलाने ना लग जाऊं या फिर मेरा काम ना छूट जाए। सो द फंडा इज वेरी सिंपल, 30 मिनट्स वर्क, 10 मिनट्स ऑफ स्क्रोलिंग, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट स्टेप है रीफ्रेम योर फियर। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि प्रोकास्टिनेशन इज अ इफेक्ट, इज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ योर इमोशंस। जब आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, और उन्हीं इमोशंस में से एक इमोशन है फियर, तो आपको सिंपली उस इमोशन को यानी कि उस फियर को रीफ्रेम करने की जरूरत है। जहां अभी तक आप ये सोच रहे थे कि यार आउटडेटेड सीवी अपडेट करने की वजह से आई माइट गेट रिजेक्टेड, rather than that tell yourself कि अप्लाई करने से एटलीस्ट यू विल गेट टू नो व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, you will get an experience, you will learn something new. So whatever emotion is triggering your procrastination, just reframe it into something positive so that your brain responds the same way जैसा वो पिज्जा खाते टाइम या इंस्टाग्राम खाते टाइम करता है और उसे प्रोकास्टिनेट नहीं करता है। नेक्स्ट स्टेप इज चेंजिंग योर एनवायरमेंट। हम लोग बहुत ज्यादा विल पावर पे डिपेंडेंट रहते हैं, और इसी वजह से जब भी हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करने लगता है, हम उस काम को प्रोकास्टिनेट कर देते हैं। सो रेदर देन बीइंग वेरी मच डिपेंडेंट ऑन योर विल पावर, ट्राई चेंजिंग द एनवायरमेंट अराउंड यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे आइडियाज ब्लॉक हो रहे हैं या फिर जहां पे मैं बैठा हूं वहां पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, सो आई चेंज द एनवायरमेंट अराउंड माई सेल्फ बाई ईदर किसी कैफे में जाकर के, किसी पार्क में जाके। और जब ये करें तो अपने साथ बहुत ज्यादा ताम झाम लेकर ना जाएं, बस एक डायरी और एक पेन लेकर जाएं एंड ट्राई टू फोकस ऑन द एक्चुअल टास्क एट हैंड। दिस विल हेल्प यू टू अवॉइड प्रोकास्टिनेशन बिकॉज द चेंज ऑफ एनवायरमेंट वॉज ड्यू टू अ स्पेसिफिक पर्पस। आपका उस कैफे में जाने का एक पर्पस था, तो वहां जाने के बाद में उस काम को प्रोकास्टिनेट करने के जो चांसेस हैं, they have already dropped by 70%. Now last and most important step is accountability. बहुत सारी चीजें जो हम प्रोकास्टिनेट करते हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं क्योंकि nobody was ever accountable for that. इसका एक पर्सनल एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो आज नहीं कल शूट करूंगा। अब कल हो सकता है कि मैं किसी और चीज में एंगेज हो जाऊं और इस काम की जो प्रायोरिटी है वो धीरे धीरे करके ड्रॉप होती जाएगी, एंड आफ्टर अ ड्यूरेशन देयर विल बी अ टाइम जब मुझे ये काम इतना इंपॉर्टेंट लगेगा ही नहीं। सो व्हाट कैन यू डू फॉर दिस? अकाउंटेबिलिटी। किसी भी दोस्त को, किसी भी रिलेटिव को जिसके साथ आप हफ्ते में या फिर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करते रहते हैं, इन टच आते रहते हैं, कॉन्वर्जेशंस करते रहते हैं, उन्हें बताइए दैट यू आर प्लानिंग समथिंग। आप आप प्लान कर रहे हैं आज शाम को 7 बजे एक वीडियो लॉन्च करने का। तो अगर आपने उस वीडियो को प्रोकास्टिनेट कर दिया है तो हो सकता है वो आपसे पूछें। आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में देयर विल ऑलवेज रिमेन अ क्वेश्चन मार्क दैट आई हैव टोल्ड माय फ्रेंड कि मैं ये करने वाला हूं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट हिम आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट माई सेल्फ कि यार आई फेल्ड। सो जो फियर ऑफ फेलियर था जिसकी वजह से आप प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, अब यही फियर ऑफ फेलियर आपको ट्रिगर करेगा, आपको पुश करेगा उस काम को करने के लिए। सेम चीज आप कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे छोटे छोटे अनाउंसमेंट करके। आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अ सॉन्ग एट 7 PM, आई एम प्लानिंग टू डू एनीथिंग दैट यू आर प्लानिंग, आई एम स्टार्टिंग माई फिटनेस जर्नी। जो भी चीज आपको ऐसी लगती है कि आप इसे बहुत लंबे टाइम से प्रोकास्टिनेट करते आए हैं, ट्राई डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी टू पीपल अराउंड यू। नाउ प्रोकास्टिनेशन लेजीनेस बिल्कुल नहीं है। प्रोकास्टिनेशन इज अ बेसिक रिस्पॉन्स embedded inside the human nature against the emotions which are fear, stress and boredom. अब fear, stress और boredom हर इंसान को होते हैं, बट अगर वो आपके प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने लगे, दैट इज वेयर यू नीड टू स्टेप इन एंड वर्क ऑन इट। सच ये है कि चीजों को रिग्रेट करने का दर्द अभी के एफर्ट से हमेशा ज्यादा रहेगा। आज इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 15, 20 या 1 घंटा ज्यादा देना और आज से 5 साल बाद ये रिग्रेट करना कि काश उस दिन मैंने वो काम कर लिया होता,
अगर आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। वेटेज हमेशा इस गिल्ट का ज़्यादा रहेगा। और आपने पिछली 10 रील्स में क्या देखा था ये आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद उस आधे घंटे की वजह से जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी, वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो बस छोटा-सा शुरू करो, बस 5 मिनट दो उस काम के लिए जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है।